हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार। तो देखिए भाई, ये वोकैब का डे 5 लेके आए हैं। डे 5 है भाई। डे 5 में भी आपको पता होना ही चाहिए कि डे 5 में भी कितने वर्ड्स लेके आए हैं। तो 18 वर्ड लेके आए हैं मेरे प्यारे भाई। 18 वर्ड है। 18 वर्ड के माध्यम से आपको वोकैब में फिर इम्प्रूव होने वाला है। सीनों में आपको इम्प्रूव होने वाला है। सीनों आप खुद से याद कर ही लेंगे तो आपको एंटो तो खुद से बन जाएगा भाई। पॉजिटिव नेगेटिव करके एलिमिनेट कर ही सकते हैं ऑप्शन को। तो ठीक है, ये फिर 18 वर्ड है। 18 वर्ड के माध्यम से फिर मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। जैसे आप 18 वर्ड याद कर रहे हैं, पीछे से रिवीजन ही नहीं कर रहे हैं, तो याद करने से फ़ायदा ही नहीं होगा भाई। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आपको याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आप याद कर रहे हैं, फिर अगले दिन भूल जाएंगे। तो मतलब मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे जो हम वीडियो बता रहे हैं, जो हम मतलब वर्ड को हम बता रहे हैं, उसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है भाई। क्या करना है? नोट डाउन करना है। नोट डाउन करना है और उसको एक बार देखना है भाई। इसी में से देखने को मिलेगा एग्जाम में। भरोसा कीजिए, मैं उसी कंटेंट को दे रहा हूँ जो मैं कहीं से पढ़ा हूँ, और उसी मॉक में जब मॉक लगाता हूँ तो उसी में से आता है, इसी में से आता है, सॉरी इसी में से आता है। समझें? तो उसी चीज़ को मैं दे रहा हूँ, यही कंटेंट को दे रहा हूँ। तो आपको भी याद कर लेना है, याद भी कर लेना है कि सिनिक क्या होता है, अफेबल क्या होता है, एबल क्या होता है, एल्यूर क्या होता है। इसका मतलब ध्यान में रहे मेरे प्यारे भाई। जब आप वर्ड को याद कर रहे हैं ना, तो उसका यूज करने का थोड़ा सा सोचिए कि हम कहाँ पे यूज करेंगे। जो वर्ड याद किए हैं वो इसको यूज कहाँ पे करेंगे। ठीक है, यूज करने का थोड़ा सा सोचना है भाई, यूज करने का इसको अपनाना है। जैसे बता देंगे एमेलियोरेट है। एमेलियोरेट मतलब होता है सुधारना। क्या होता है? सुधारना होता है। इसका एक साइनो आ होता है, इम्प्रूव होता है। तो कोई चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान ध्यान में आना चाहिए कि अच्छा इम्प्रूव बताए हैं, तो इम्प्रूव का एक और वर्ड जानते हैं। क्या हम जानते हैं? एमेलियोरेट जानते हैं। एमेलियोरेट भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाएगा एमिएबल। एमिएबल क्या होता है? एमिकेबल। एमिएबल का होता है क्या? एमिकेबल होता है। इसी को बोलते हैं फ्रेंडली। क्या होता है? फ्रेंडली होता है, मिलनसार होता है इसका। एमिएबल का मिलनसार। तो देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला वर्ड है मेरा भाई एडवर्सिटी है। क्या है? एडवर्सिटी है। एडवर्सिटी मतलब होता है मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून होता है, या माइजरी बोल सकते हैं इसको। माइजरी भी बोल सकते हैं। इसका हिंदी हो जाएगा, इसका सटीक हिंदी हो जाएगा आपदा या विपत्ति। तो आपदा या विपत्ति के कितने वर्ड जान गए आप लोग? कितने जान गए? 3 वर्ड जान गए। एक हो गया एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून, माइजरी हो गया। किसका वर्ड हो गया? आपदा या विपत्ति को। आपदा या विपत्ति जब आ जाएगा तो उसका सीनो क्या हो जाएगा? एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून, माइजरी हो जाएगा। एक मेरा है क्या? एंटीसिपेट। क्या भाई? एंटीसिपेट का होता है, एंटीसिपेट का सीनो होता है, एंटीसिपेट का सीनो होता है एक्सपेक्ट। क्या होता है? एक्सपेक्ट होता है भाई। एक्सपेक्ट होता है या प्रेडिक्ट होता है, प्रेडिक्ट होता है। इसका हिंदी होता है भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करना यानी कि जो भविष्य को देखता है उसी को बोलते हैं भविष्यवाणी करना। इसका सीनो क्या होता है? एंटीसिपेट, एक्सपेक्ट या क्या होता है? प्रेडिक्ट होता है। हिंदी आप सुन के लिख सकते हैं, भविष्यवाणी करना। अगला मेरा है विसीच। बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है भाई। विसीच, विसीच मतलब होता है, आप इसके पहले वाले वीडियो में याद किए थे, इंट्रीट भी होता है, इम्प्लोर भी होता है। इंट्रीट या इम्प्लोर या बेग भी होता है, जिसको प्रार्थना करना या याचना करना होता है। हिंदी होता है इसका। विसीच का होता है क्या? इंट्रीट होता है। इंट्रीट, इंट्रीट होता है या इम्प्लोर होता है। इम्प्लोर होता है। एक और हो जाता है क्या? बेग होता है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? प्रार्थना करना या याचना करना। बेग हो गया, इम्प्लोर हो गया, इंट्रीट हो गया, विसीच हो गया। देख रहे हैं एक मीनिंग का कितने कितने वर्ड हो जा रहे हैं? विसीच, इंट्रीट, इम्प्लोर, बेग। धीरे धीरे आपको इम्प्रूव करना है, धीरे धीरे इंप्रूव करना है। और जब सीनो आ जाएगा ना तो फट से मार्क निकल जाएगा। 2 से 3 सेकंड लगेगा भाई, 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। बस सोचना है कि अच्छा विसीच है, तो विसीच का तो मैं तो चर्चर वर्ड याद किया हूँ भाई। विसीच हो गया, इंट्रीट हो गया, इम्प्लोर हो गया, बेग हो गया। ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे भाई मॉक में। एक मेरा ब्रूड है। ब्रूड है, देखिए एक नाउन है, एक वर्ब है। जब नाउन की चर्चा करेगा, जब नाउन की चर्चा करेगा ब्रूड मतलब, तो उसका मतलब होता है किड्स। किड्स होता है यानी कि बच्चा या संतान बोलते हैं, तो बच्चा या संतान बोलते हैं। तो खास करके एनिमल। क्या भाई? एनिमल और बर्ड। किसका? बर्ड का। एनिमल और बर्ड के बच्चे के या संतान को ब्रूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रूड बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, ब्रूड बोलते हैं। किसका किसका बच्चे को? एनिमल और बर्ड के। एनिमल और पक्षी यानी कि जानवर और पक्षी के बच्चे को क्या बोलते हैं? ब्रूड बोलते हैं। एक मेरा ब्रूड है। ब्रूड मतलब ये वर्ब की चर्चा करेगा। जब वर्ब की चर्चा करेगा तो यहाँ पे होता है थिंक। क्या होता है भाई? थिंक यानी कि सोचना, सोचना। थिंक यानी कि सोचना। एक मेरा डिस्प्ले है। डिस्प्ले तो आप जानते ही होंगे। डिस्प्ले मतलब होता है प्रदर्शित करना, किस चीज़ को डिस्प्ले में दिखाना, प्रदर्शित करना, उसी को मतलब दिखाना। क्या होता है? डिस्प्ले। तो इसका एक सीन हो जाएगा इक्स हैबिट। इक्स हैबिट, इक्स हैबिट मतलब होता है प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना होता है। डूबियस है। डूबियस से तो आप जानते ही होंगे। डूबियस मतलब होता है धूर्त।
संदेहा पर, मतलब संदेहा पर होता है। डूबियस मतलब होता है धूल, इसको बोलते हैं। एक और सीनो होता है डाउटफुल, डाउटफुल होता है, जिसका बोलता है क्या, धूर्त बोलते हैं या संदेहास्पद, संदेहास्पद। एक है एफ्लुएंट, क्या भाई, एफ्लुएंट है। एफ्लुएंट मतलब होता है अमीर, धनी, जिसको बोलते हैं प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस, इसी को बोलते हैं प्रोस्पेरस, इसी को बोलते हैं वेल्दी, वेल्दी बोलते हैं। किसका, एफ्लुएंट का है, प्रोस्पेरस या वेल्दी, या इसका हिंदी सटीक हिंदी क्या हो जाएगा, धनी या अमीर, अमीर या धनी को बोलते हैं एफ्लुएंट, प्रोस्पेरस, वेल्दी होता है। फ्लीटिंग है, फ्लीटिंग, फ्लीटिंग अगला वर्ड मेरा क्या है, फ्लीटिंग है। फ्लीटिंग मतलब होता है मोमेंट्री, मतलब क्षणिक, मोमेंट्री, मोमेंट्री होता है। क्षणिक कहने का मतलब आंख के सामने चल भी जाएगा, एकदम गुजर भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, आंख के सामने निकल भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा मेरे प्यारे भाई। तो उसी को बोलते हैं ना, कितना क्षणिक निकल गया यार, पता भी नहीं चला। तो मोमेंट्री क्षणिक होता है, इसी को बोलते हैं फ्लीटिंग, मतलब तुरंत निकल जाना, पता भी नहीं चलना कि अरे यार, क्षणिक मतलब तुरंत। हैलोड, हैलोड है, हैलोड मतलब एक बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया वर्ड है भाई। हैलोड मतलब होता है पवित्र, क्या होता है भाई, पवित्र होता है, पवित्र होता है। इसका सीन हो जाएगा सैक्रेड, सैक्रेड हो जाएगा। इसी को एक और बोल सकते हैं वर्ड, होली बोल सकते हैं। होली हो गया, सैक्रेड हो गया, हैलोड हो गया। ये हमारा 10 वर्ड कंप्लीट हो गया। 11वां वर्ड है इमिनेंट, क्या भाई, इमिनेंट है। इमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध, क्या होता है हिंदी भाई, प्रसिद्ध होता है। इसका एक सीन हो जाएगा फेमस, फेमस हो जाएगा। अस्पर्ण है, अस्पर्ण मतलब होता है ठुकरा देना, हटा देना, मतलब ठुकरा देना, ठुकरा देना, इसको बोलते हैं रिजेक्ट, रिजेक्ट मतलब होता है क्या, ठुकरा देना, हटा देना। एमेलियोरेट, एमेलियोरेट तो आप जानते ही होंगे, एमेलियोरेट मतलब होता है क्या, एमेलियोरेट मतलब सुधारना, इम्प्रूव करना, इम्प्रूव, इम्प्रूव हो गया, एमेलियोरेट हो गया। एक मेरा है एल्यूर, एल्यूर मतलब होता है लुभाना, क्या होता है, लुभाना होता है। तो लुभाना, इसका एक और सीनो क्या हो जाएगा, इंटाइस हो जाएगा, इंटाइस हो जाएगा, यानी कि लुभाना, लुभाना। एक है एमीएबल, एमीएबल का होता है एमिकेबल, एमीएबल का होता है एमी केबल, या फ्रेंडली बोल सकते हैं भाई, फ्रेंडली बोल सकते हैं, फ्रेंडली बोल सकते हैं। एक मेरा क्या है, इमिनेंट, क्या है भाई, इमिनेंट है। इमिनेंट का आपको कमेंट में भर भर के लिख देना है। इमिनेंट, इमिनेंट का होता है इम्पेंडिंग होता है, चलिए हटाइए, आप लोग नहीं लिखिए, इम्पेंडिंग होता है, इम्पेंडिंग होता है, इम्पेंडिंग होता है। इमिनेंट का क्या होता है, इम्पेंडिंग होता है। अफेबल, एक क्या है भाई, अफेबल है। अफेबल मतलब होता है फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण, FRIENDLY, फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। एक एमिएबल मतलब होता है मिलनसार, एमिएबल मतलब क्या होता है, मिलनसार, मिलनसार होता है। एमिकेबल होता है फ्रेंडली होता है, और एक एमिकेबल होता है मैत्रीपूर्ण, मैत्रीपूर्ण होने का मतलब फ्रेंडली। एक है सिनिक, क्या है भाई, सिनिक है, इसका प्रोनाउंसिएशन साइनिक नहीं बोलिएगा, सिनिक, क्या है भाई, सिनिक है, CYNIC, सिनिक है। सिनिक मतलब होता है मैन हैटर, मैन हैटर को बोलते हैं, मानव द्वेषी को बोलते हैं क्या, सिनिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मैन हैटर, मैन हैटर को बोलते हैं सिनिक, मानव द्वेषी को क्या बोलते हैं भाई, सिनिक। तो ये आपको 18 वर्ड हो गया भाई, 18 वर्ड हो गया। 18 वर्ड के माध्यम से आपको डे 5 जो है कंप्लीट करा दिया गया है, डे 5 कंप्लीट। अगले अगले दिन डे 6 लेके आएंगे भाई, उसमें भी 18 वर्ड रहेंगे। तो आप धीरे धीरे देख रहे हैं कितना धीरे धीरे वोकैब बन रहा है। 18 वर्ड फिर जान गए, फिर 18 वर्ड जानेंगे, फिर 18 वर्ड जानेंगे। तो आपको याद रखना है, इसी में से एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कभी देख लीजिएगा मॉक लगाकर, जब इंग्लिश जिस एग्जाम में, जिस कम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश पूछता होगा, उसमें आप देखिएगा जितना वर्ड याद कीजिए किए हैं डे 5 तक, उसी में से एगो ने एगो आपको मिलेगा, उसी में से एगो ने एगो आपको मिल जाएगा, इसी में से, इसी में से। नहीं तो आप स्पेलिंग मिस्टेक मिल जाएगा, नहीं तो आपको एंटो मिल जाएगा, नहीं तो आपको सीनो मिल जाएगा, नहीं तो आप सेंटेंस मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स बना रहे हैं, उसमें से भी कोई ना कोई एगो मिल जाएगा भाई। इसमें से एक दो क्वेश्चन मिलेंगे तो मिलेंगे। तो इतने डे 5 में आपको डे 5 आपको कंप्लीट गया, और डे 5 में आपको इसी में से 2 क्वेश्चन आपको बन गया। इतना जब आपको वर्ड याद हो गए तो 2 क्वेश्चन बन जाएंगे भाई, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे जब आपका एग्जाम आ जाएंगे तब। जैसे आप SSC का प्रिपरेशन करते होंगे तो CHSL में आ जाए, चाहे CGL में आ जाए, चाहे MTS में आ जाए, चाहे CPO में आ जाए, ऐसे ऐसे एग्जाम में ऐसे वर्ड देखने को मिलता है। सारा प्रीवियस ईयर है भाई, प्रीवियस ईयर है तो प्रीवियस ईयर नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा, ठीक है। तो ये 18 वर्ड है, 18 वर्ड आपको कंप्लीट कर लेना है। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।